बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो है FOH एनालिसिस के हवाले से, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 को। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फॉलोइंग फिगर्स आर टेकन फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ अल करीम इंडस्ट्री। अल करीम इंडस्ट्री का हमें डाटा दिया गया है फॉर द एंड ऑफ 30 जून। ईयर एंडेड जो हो रहा है वो 30 जून को हो रहा है। हमें कैपेसिटी वेरिएंस गिवन है जो कि क्रेडिट है 75,000 से। स्पेंडिंग वेरिएंस गिवन है डेबिट 4,75,000 रुपये से। और अप्लाइड FOH हमारे पास गिवन है 21 लाख रुपये से। सवाल में जो हमने फाइंड करना है बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर एक्चुअल वॉल्यूम। हमने बजटेड FOH फॉर एक्चुअल वॉल्यूम फाइंड करनी है। उसके बाद जो हमने फाइंड करना है एक्चुअल FOH। हमने एक्चुअल FOH भी फाइंड करनी है। तो यहाँ पर कैपेसिटी वेरिएंस और स्पेंडिंग वेरिएंस डेबिट और क्रेडिट गिवन है। तो आपको मैंने एक नोट पिछली वीडियो में बताया था कि स्पेंडिंग वेरिएंस का क्रेडिट हो तो उसे क्या कहते हैं, और आइडल का और कैपेसिटी वेरिएंस का डेबिट हो तो उसे क्या कहते हैं। तो आसान लफ्ज़ों में ये रहा वो नोट। तो आपको याद होगा कैपेसिटी वेरिएंस के अंदर अगर जवाब डेबिट में होगा तो फेवरेबल करेंगे, क्रेडिट में होगा तो फेवरेबल करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो जवाब गिवन है वो क्रेडिट में गिवन है कैपेसिटी वेरिएंस का, तो ये फेवरेबल होगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ आपके आसानी के लिए फेवरेबल। और इसी तरह स्पेंडिंग वेरिएंस का आंस गिवन है डेबिट में। तो स्पेंडिंग वेरिएंस का आंस अगर डेबिट में गिवन होगा तो वो हमारे लिए अनफेवरेबल होगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अनफेवरेबल। और अब वीडियो इंतहाई आसानी से हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने निकालनी है बजटेड FOH फॉर एक्चुअल वॉल्यूम, जिसका दूसरा नाम है बजटेड FOH फॉर कैपेसिटी अटेन। उसके लिए फॉर्मूला इस्तेमाल होगा ये वाला। मैंने फॉर्मूला पहले आपके लिए लिख लिया है कि कैपेसिटी वेरिएंस का फॉर्मूला यूज़ होगा, जिसका फॉर्मूला होता है अप्लाइड FOH और बजटेड FOH फॉर कैपेसिटी अटेन। कैपेसिटी वेरिएंस का जवाब हमारे पास सवाल में गिवन था जो कि था जी 75,000 रुपये से फेवरेबल। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 75,000 से फेवरेबल, 75,000 और ये फेवरेबल है। तो यहाँ मैंने लिख लिया छोटा सा फेवरेबल। और मेरे पास गिवन था क्रेडिट, तो मैंने साथ क्रेडिट भी लिख लिया। दोनों रिक्वायरमेंट पूरी कर दी हैं। उसके बाद वो हमें सवाल में कहता है कि अप्लाइड FOH गिवन है 21 लाख रुपये। तो मैंने अप्लाइड FOH भी लिख लेता हूँ। 21 लाख रुपये मेरे पास जो गिवन है, ये देखें जी अप्लाइड FOH मेरे पास 21 लाख रुपए आ गई। तो ये सेम एज इट इज़ वैसे ही हल होंगे। इससे एक दफ़ा आप प्लस कर लें, एक दफ़ा आप माइनस कर लें। तो 21 लाख को अगर मैं एक दफ़ा प्लस करता हूँ तो प्लस करने से मेरा जवाब आता है 21,75,000 रुपये, जो मैंने यहाँ पे लिख लिया प्लस करने से। और एक दफ़ा अगर मैं माइनस कर दूँ तो मेरे पास जवाब आता है क्या अमाउंट थी मेरे पास 21 लाख रुपीज़। 21 लाख रुपीज़ में से मैंने माइनस किए अमाउंट थी 75,000 तो मेरे पास जवाब आता है 20,25,000 रुपये। तो मैंने प्लस किया तो जवाब आता है 21,75,000 रुपये। मैंने माइनस किया तो जवाब आता है मेरे पास 20,25,000 रुपये। आपने दोनों लास्ट पे वर्किंग पे करना है ताकि आपका पेपर भी गंदा ना हो। तो अगर मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटी वेरिएंस को हम काम के लिहाज से देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सवाल आपका जवाब लेता हूं 20,25,000 रुपये वाला। 20,25,000 को एक दफ़ा आप यहाँ पे लिख दें 20,25,000 रुपये। अब मैंने कहा था कि आइडल कैपेसिटी वेरिएंस को आपने काम के लिहाज से देखना है। तो मैंने बजट बनाया था कि मैं काम करूँगा 20,25,000 रुपये का, और मैंने एक्चुअली काम किया है 21 लाख रुपये का। तो मैंने काम ज़्यादा किया है। जब मैं ज़्यादा काम करूँगा तो ये चीज़ मेरे लिए फेवरेबल होगी। तो फेवरेबल कैपेसिटी वेरिएंस में क्रेडिट को कहते हैं। तो यही मेरा जवाब ठीक है क्योंकि मेरा जवाब फेवरेबल आ गया है। अब मैं आपको एक दफ़ा आंस प्लस से भी करके दिखा देता हूं कि मैंने बजट बनाया था। देखें अगर 20,25,000 में यहाँ पे ना लिखूं, मैं इसकी जगह ये प्लस वाली अमाउंट लिखता 21,75,000 रुपये। तो मैंने बजट बनाया था मैं काम करूँगा 21,75,000 रुपये का, जो यहाँ पे अमाउंट आनी थी। और मैंने एक्चुअली काम किया कम, 21,75,000 से मैंने काम किया कम। जब मैं कम काम करूँगा तो मुझे मुनाफा भी कम होगा और ये अनफेवरेबल होगा। लेकिन जवाब हमें फेवरेबल गिवन है, इसलिए हमारा माइनस वाला जवाब भी ठीक होगा। उसके बाद हमने सवाल में फाइंड करना है
एक्चुअल एफओएच हमने फाइंड करनी है। एक्चुअल एफओएच हमारे पास निकलेगी स्पेंडिंग वेरिएंस के फॉर्मूले से। तो स्पेंडिंग वेरिएंस का फॉर्मूला होता है ये, मैंने यहाँ पे लिख लिया। स्पेंडिंग वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एक्चुअल एफओएच और बजटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन। हमारे पास सवाल में स्पेंडिंग वेरिएंस का जवाब गिवन था, जो कि ये देखिए स्पेंडिंग वेरिएंस का जवाब गिवन था 4,75,000 रुपये, जो कि अनफेवरेबल था। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 4,75,000 जो कि मेरे पास अनफेवरेबल था। यहाँ मैं लिख लेता हूँ अनफेवरेबल, और इसको आई थिंक डेबिट भी कहते हैं जी, बिल्कुल डेबिट भी कहते हैं इसे। तो साथ आपने छोटा सा डेबिट भी लिख लेना है ताकि दोनों रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। उसके बाद बजटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन हमने अभी ऊपर निकाली है 20,25,000 रुपये। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 20,25,000 रुपये। तो 20,25,000 रुपये मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसे एज इट इज फिर एक दफ़ा ऐड कर लेते हैं, एक दफ़ा लेस कर लेते हैं। अगर मैं 20,25,000 को 20,25,000 के अंदर एक दफ़ा ऐड कर दूँ 4,75,000 रुपये, तो मेरे पास आंसर आता है 25 लाख रुपये ऐड करने से। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेरे पास ऐड करने से जवाब आ रहा है 25 लाख रुपये। इसी के अंदर मैंने एक दफ़ा माइनस करना है, 4,75,000 को माइनस करना है मैंने 20,25,000 में से। तो मैंने किया है जी 20,25,000 माइनस 4,75,000, तो मेरे पास जवाब आता है 15,50,000 रुपये। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 15,50,000 रुपये। अब इन दोनों को मैं टैली कर लेता हूँ। पहले प्लस वाले से हम देख लेते हैं कि मैंने बताया था स्पेंडिंग वेरिएंस को खर्चे के लिहाज से देखते हैं। देखें जी, मैंने प्लान किया था कि मैंने खर्चा करना है 20,25,000 रुपये का। मैंने प्लान किया था कि मैंने खर्चा करना है 20,25,000 रुपये का। मेरा एक्चुअली खर्चा हुआ है 25 लाख रुपए का। तो मेरा खर्चा बेसिकली ज़्यादा हो गया है। अब जब खर्चा ज़्यादा हो गया तो ये मेरे फ़ायदे वाली बात नहीं है, इसीलिए इसे अनफेवरेबल कहते हैं। तो जवाब हमें अनफेवरेबल गिवन है, तो यही 25 लाख रुपये हमारा जवाब होगा, जो कि एक्चुअल एफओएच होगी। और मैंने इसी तरह यहाँ पे 25 लाख रुपये एक्चुअल एफओएच लिख दिया है। तो ये हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। ये क्वेश्चन का एक कंप्लीट व्यू है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।